नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक सीरीज एक तरह से कह लीजिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस आने वाले परीक्षा के लिए। ये जो आपका यूपीपी का एग्जाम है तो इसके लिए हम एक बेहतरीन शानदार सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसे आज की क्लास में मैथमेटिक्स के वो जो सेक्शंस हैं यूपीपी में अथवा अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनमें से हम नंबर सिस्टम उठाने जा रहे हैं। हम स्टार्टिंग में 2-3 दिन तक आपको इसका कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, उसके सारे शॉर्टकट भी आपको बताते रहेंगे। क्लियर है ना बात? इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में और बहुत अच्छे से। तो आइए आज हम इस सेशन को शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि नंबर सिस्टम। देखिए मैथ में जो भी हम इसमें जो भी टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स का, तो वो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति बेसिकली हमें नंबर्स का ठीक ठाक तरीके से एक अंदाजा होना चाहिए और एक समझ होनी चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं इन द सेंस की जैसे आपसे कहा जाता है, एक लिख लेता हूं, प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर है ना बात? मैं यहां पर ले रहा हूं एक नंबर पे मैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, एक काम आपको जरूर करना है, आज से आप मेरे साथ जुड़ जाइए। पहली बात। दूसरा, आपको चाहिए कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इन सब चीजों को समझाने के बाद जब हम क्वेश्चन में आएंगे और क्वेश्चन को पहले तो हम डिटेल में देखेंगे, इसके बाद में फिर हम शॉर्टकट में आएंगे। शॉर्टकट आपको डायरेक्ट कभी नहीं इस्तेमाल करना होता है, सबसे पहले आपको डिटेल में पूरा अच्छे से आने चाहिए, ये जान लीजिए। इसके बाद में ही शॉर्टकट आपका काम आने वाला है। तो पहले इसको समझना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। तो हम यहां लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत। ये जो चिन्ह है ना, इसको अनंत कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। एक तरह से मतलब क्या है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम कह रहे हैं प्राकृतिक। ये शब्द कैसा है? नेचर में जो चीज मिले, प्रकृति में जो चीज मिले, जो पाई जाए, है ना। जैसे 1 है तो आप इसे फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। ऐसे ये 2 है, आप काउंट कर सकते हो। कोई भी आर्टिकल है, जैसे मेरे पास कुछ ऐसे करके पोस्टर, ये सॉरी पंपलेट रखे हुए हैं, अब इन्हें आप फील कर सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो वो सबके सब जिन्हें आप फील कर सके, प्रैक्टिकली लिख सके, बोल सके, किसी को समझा सके, सबके सब क्या रहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। अब प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित सवाल कैसे बनते हैं, इस बात को भी आपको समझना है। क्वेश्चन रहता है, जैसे आपको मैं एक सवाल लिख लूं, मैं बताता हूं आपको, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। पैरेलल में मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं और मैं चाहता हूं कि आपको ये बात समझ में आने चाहिए कि जो चीज पढ़ रहे हैं उसकी एक्चुअल नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है। तो जैसे आपसे कह रहा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या मेरे बच्चे, तो मैं यहाँ पर इसको हल करने जा रहा हूं। समझना है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो पहले 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी? 1 2 3 4 5। क्लियर है ना बात? पहले सवाल की मैं बात कह रहा हूं, पहले का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, इधर सारे के सॉल्यूशन मैं बताऊं, और गारंटी है बिना पेन पेपर के करना मैं सिखा ही लूंगा आपको। क्लियर है ना बात? ये तो बहुत आपको लगेगा कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इससे आसान क्या हो सकता है? गणित से आसान क्या हो सकता है? कुछ हो ही नहीं सकता। समझना है। अच्छा, जैसे बच्चे आपसे पूछा जाता है ना औसत क्या होता है, तो औसत का एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कहीं पर भी कभी भी कि औसत बराबर क्या होता है, तो आप बोलते हो योग बटे में संख्याएं, जितना भी उसका योग करिए और बटे में जितनी संख्याएं हैं। तो यहां मेरे बच्चे जोड़ोगे आप तो क्या लिखोगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे में कितनी संख्याएं हैं बच्चे? 5 संख्याएं हैं। अब 5 4 9 3 12 3 15, तो क्या हो गया? 15 बटे में कितना? 5, तो कितना हो गया? 5 3 15। औसत क्या निकला बच्चे? 3 निकल आया।
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, क्लियर है ना बात। अब हमारी थोड़ी सी बात नंबर सिस्टम पर फिर से एक बार चलते हैं और थोड़ी सी बात समझनी है मजेदार तरीके से, क्लियर है ना। हम आपसे कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं है ना, उनको अगर आप देखें तो ये कितने कितने का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, एक का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, एक का अंतर है। यहाँ कितने का, एक का। यहाँ कितने का, एक का। अच्छा, अगर अंतर सबका बराबर है तो उसे क्या कहते हैं, समान अंतर। तो ये क्या हो जाता है, समांतर। और अगर ऐसा है, यहां अंतर एक एक का है, आगे अंतर 6-6 का होगा, कहीं 2 और 3 के गुणज का सवाल हम करा रहे होंगे, कहीं अंतर 7-7 का होगा, कहीं 3 और 5 के गुणज के प्रथम 50 गुणजों का औसत क्या होगा, योग क्या होगा, वगैरह वगैरह सवाल हो रहे होंगे। और सब आपको मैं ऐसे ही समझाने वाला हूं, समझना है। अब एक बात बताओ, तो अगर अंतर बराबर है तो ये क्या हुआ, समांतर हुआ। अगर समांतर श्रेणी है तो औसत निकालना बहुत आसान है। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है मेरे बच्चे, आपको सिर्फ एक काम करना है, वो क्या, यहां मैं बता रहा हूं। पहला और आखिरी आपको जोड़ लेना है बस। तो 5 और 1 6, क्लियर है ना बात, बटे में 2, मतलब इन्हीं दोनों का औसत निकाल दीजिए तो कितना हो गया, 3। मैं कह रहा हूं ना, है मैजिकल, बिना पेन पेपर के आप करेंगे मेरे बच्चे, आपसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है, समझना है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रथम 5 का कह रहा था तो 1 लिया और आखिरी का लिया 5, और जहां जहां ये सीरीज होगी, जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, सब जगह एप्लीकेबल है। क्या, पहला पद प्लस आखिरी पद बटे में 2, मतलब क्या है, पहले और आखिरी पद का आपको औसत बता देना है, सवाल हो गया। अच्छा, और एक बात और आपको समझते हुए चलना है कि जो 3 है, जो औसत आया है ना बच्चे, वो औसत बेसिकली क्या है, एग्जैक्ट बीचों बीच वाली संख्या है। इधर की देखो, 1-2 संख्या इधर छोड़ दो और 1-2 इधर छोड़ दो, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि जो औसत होगा वो ठीक मिडल वाला टर्म होगा, ठीक बीच वाला टर्म होगा। और यहां पर क्या है, 3, क्लियर है बात। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपको फॉर्मूले से ही करना है, तो प्रथम 10 का निकालना होगा, तो प्रथम 10 का आपको औसत फॉर्मूले से निकालने में 10 तक आपको जोड़ना होगा, है ना। और ऐसा मैंने बोला प्रथम 40, तो इसमें भी आपको वही करना होगा, प्रथम 40 तक जोड़ो। तो जोड़ना बहुत कठिन होगा, टाइम टेकिंग होगा, और यही हमें बचाना है आपको, क्लियर है ना बात। बचाना कैसे है, आप समझना है मेरी बात को। जैसे प्रथम 10 कह रहा है, तो अब मैं दूसरा सवाल यहां बता रहा हूं, यहां क्या मैं इसी के नीचे कर दे रहा हूं, ठीक है। प्रथम 10 कह रहा है बच्चे, तो प्राकृतिक है, तो पहली 1 हो गई, और 10वीं संख्या क्या हो गई, 10 हो गई। इन्हीं को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है, तो कितना हो गया, 11/2, मतलब कितना, 5.5। बताओ, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल होना नहीं होना, बिना फॉर्मूला के बिल्कुल बिंदास, जैसे जंगल का शेर होता है ना, आपको इस तरह से बना दूंगा मैं। अच्छा, प्रथम 40 कह रहा है, तो बताओ, पहला प्लस 40 दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है, तो ये हो क्या जाएगा बताओ, 41/2, और 41/2 का मतलब हो गया 20.5। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना इतना। अब इससे आगे थोड़ा बढ़ के मुझे बीच बीच में ये बात बताते हुए बड़ा हर्ष होता है, पढ़ाने में मुझे आनंद आता है, और नई बातें सिखाना तो और मजेदार है। इसमें अभी मैं पहला और आखिरी जोड़ करके आंसर बता रहा हूं, कह रहा हूं निकाल लीजिए, फॉर्मूला वाला तो करना ही नहीं, मैंने करके दिखा दिया। लेकिन इसको बिना ऐसे, मतलब पहला और आखिरी बिना जोड़े भी कर सकते हो। जैसे घर में पापा मम्मी कोई चीज जोड़ते हैं तो बड़ा सामान्य तरीके से जोड़ते हैं, कहीं कोई पेन लेके बैठता है क्या, नहीं बैठता। आपको भी उसी तरह से बनना है, कैसे समझना है। कह रहा था प्रथम 5 कह रहा था ना, सुनिए मेरी बात, रिवाइंड कर करके बार बार इस बात को सुनना है, देखना है। प्रथम 5 कह रहा है, तो जहां आखिरी जा रहा है 5 है, प्राकृतिक का केस है, 5 है तो 5 का आधा कर दीजिए, करने में दिक्कत नहीं, तो 2.5 हो गया। 5 का आधा कितना हुआ, 2.5 हुआ, 2.5 हुआ। और इस 2.5 में 1 का आधा, मैं अपनी सामान्य लैंग्वेज में बोलूं तो 50 पैसे जोड़ दीजिए, मतलब 2.5 रुपए थे, 5 रुपए के आधे 2.5, और 1 का आधा 0.5 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया ये 3। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हर जगह आप कर सकते हो मेरे बच्चे। मैं कह रहा हूं प्रथम 10 प्राकृतिक, तो 10 का आधा करो पहले, 5 हुआ,
और 50 पैसे और जोड़ दो, उसमें 98 और जोड़ दो, ऐसे बोलना। 98 होता था ना, 50 पैसे 25 पैसे ऐसे होता था ना। तो मैं कह रहा हूं आपको कि प्रथम 10 कह रहा है तो 10 का आधा ले लो, तो कितना हुआ 5, और इसमें 50 पैसे और जोड़ दो तो कितना हुआ 5.5। ऐसे ही इसमें 40 पहले में भी बच्चे, इसमें क्या करना है, 40 का आधा क्या हुआ 20, और 20 में 98 जोड़ दो तो कितना हुआ 20.5। अब 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कराने आपको जा रहा हूं, समझना है। देखो अब मैंने यहां पर 3 सवाल और लिए मेरे बच्चों, समझना है। कह रहा है प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। आप ये नहीं सोचिए कि मैं बहुत आसान ये बहुत छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं। देखिए बड़ी बात सीखने के लिए शुरुआत छोटी बातों से ही करनी पड़ती है, और छोटी बातें लगने को तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन बिना उनके काम नहीं चलता है। जैसे आपको सीढ़ी चढ़ना है तो पहले आपको पहली सीढ़ी में पैर रखना ही पड़ेगा। आप सीधे ऊपर वाली सीढ़ी, ऊपर वाले पायदान पे नहीं पहुंच सकते, तो आपको शुरुआत तो करनी ही होगी। और सीखने का क्रम ये है, वो विद्यार्थी जिसको लगता है कि वो बहुत अच्छा तैयार है वो भी ध्यान से, और जिसको लगता है उसे कुछ नहीं पता है, बिल्कुल जीरो से उसको शुरू करना है, तो ये जीरो से करने वाली क्लास है। क्लियर है ना बात। मैं 15 मिनट से 20 मिनट से ज्यादा का कोई वीडियो अभी देने वाला नहीं हूं, जैसी आप लोगों को नीड होगी वैसा मैं करूंगा, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है, मैंने बोला बच्चे कि प्रथम 60 का मौखिक आप लोगों को कमेंट कर देना चाहिए। अच्छा मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी करते रहना है, ताकि जल्दी से ही हम आस्था परिवार इस तरह से हो जाए कि हम लोग ऑनलाइन उस तरह से नहीं, यूट्यूब पे कहते हैं कि लाइव आ सके, तो आपके कमेंट भी आते रहा करेंगे, है ना। तो प्रथम 60 है तो 60 का औसत बताना है। तो मैंने क्या सिखाया आपको, 60 का आधा करिए, 60 रुपए का आधा कितना 30 रुपया, और 50 पैसा और तो कितना हो गया 30.5 रुपया। ऐसे में कह रहा हूं प्रथम 100 मेरे बच्चे, तो 100 रुपया का आधा कितना हुआ 50, और एक 98 और जोड़ देना है। ऐसे ही इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने साथियों तक मैक्सिमम शेयर करना है। मैं बड़ी ईमानदारी से वादा करता हूं, ये जो मैं एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं कि नहीं आने वाला एग्जाम है, इसमें हमें पूरे नंबर चाहिए, हम पूरे नंबर ला कर रहेंगे। और एक बात और, अपने आप को तो कमजोर समझना ही नहीं है। आप अपने आप को कतई, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी विषय में कहीं पर पिछड़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मन से भ्रम हटा दीजिए। बस पढ़ने की एक बार शुरुआत करनी होती है, शुरुआत सबको जीरो से करना होता है। आप कतई निश्चिंत रहिए। क्लियर है ना बात। आपको बस एक बार शुरुआत करनी है, और आखिरी तक मंजिल तक ले जाने की पूरी गारंटी हमारी है, हम आपको ले जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।